हेलो बच्चों, नित्यम क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं सोनू कुमार आपके लिए लेकर आया हूं आज क्लास 10th के मैथमेटिक्स की क्लास, जिसमें बच्चों आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th के जो हमारा चैप्टर है सरफेस एरिया वॉल्यूम। बच्चों हमने पिछली क्लास में इसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे उनको क्लियर कर लिया था, समझ लिया था हमने कौन कौन से टॉपिक हमारे सिलेबस में आएंगे और कौन कौन से फॉर्मूले हमें यूज करने हैं। तो आज देखते हैं अपने क्वेश्चन। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों वो इस प्रकार दिया गया है। यहाँ पे दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर घात 3 है, संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बच्चों हमारे पास दो घन है, प्रत्येक घन की जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है वो 4 है और दो घनों को मिलाकर हमने एक घनाभ बना दिया है। यहाँ पे बच्चों अगर मैं बात करूं इसकी चौड़ाई की, वो तो 4 रहेगी। ये टोटल जो चौड़ाई हो जाएगी घनाभ की, ये तो 4 और 4 8 हो जाएगी। क्योंकि ये भी 4 थी और ये भी 4 थी, इसलिए 4 और 4 दूर कर हो गया 8। इसकी जो ऊंचाई हो गई वो भी आपकी 4 रहेगी। और जो यहाँ पे मैं अब बात करूंगा, सबसे पहले हमारा क्या दे रखा है, दो घनों के प्रत्येक का आयतन। तो घन का आयतन, घन का जो आयतन होता है बच्चों वो होता है बच्चों भुजा की घात 3। ठीक है। अब हमारा जो यहाँ पे दिया गया है आयतन वो दिया है 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो भुजा मान लिया हमने बच्चों यहाँ पर x है, तो x क्यूब बराबर आपका आ जाएगा 64 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पे x क्यूब लिखेंगे। अब 64 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिखेंगे बच्चों ध्यान पूर्वक समझें, 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4, 4 चौक 16, 16 चौका 64। अब यहाँ पे इसको मैं लिख सकता हूँ x क्यूब बराबर 4 की पावर 3, या यहाँ से x का मान आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। तो ये अब आपकी भुजा आ गई। इसी प्रकार यहाँ पर प्रत्येक भुजा 4 हो गई, ये 4 हो गई, और दो घनों को जब जोड़ा गया तो उसके बाद ये टोटल जो इसकी चौड़ाई है घनाभ की 8 हो गई। अब हमें निकालना है जो घनाभ प्राप्त हुआ है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ पे बच्चों घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 2 इंटू LB BH इंटू HL। ये इसका घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे 2 इंटू लंबाई कितनी है हमारी, लंबाई हमारी 8 हो गई, चौड़ाई हमारी 4 हो गई, फिर हमारी B फॉर ब्रेथ, ब्रेथ हमारी 4 हो गई, ऊंचाई हमारी 4 है, और ऊंचाई हमारी कितनी है 4 है, और लंबाई हमारी टोटल 8 है। इसको सॉल्व करेंगे, 2 गुणा 8 चौक 32, 4 चौक 16 और 8 चौक 32। अगर मैं बात करूं इनको जोड़ूं तो ये आ जाएगा आपका 32, 32 और 16, 2 और 2 4, 4 6 10, हासिल लगा 1, 3 और 3 6 7 8, ये आपका 80 आ जाएगा। तो बच्चों यहाँ से 2 गुणा 80, 80 दूनी होता है 160 सेंटीमीटर क्यूब, पृष्ठीय क्षेत्र सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों ये आपका आ गया यहाँ पे इसका घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। आइए बच्चों देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2 क्या रहता है। यहाँ पर दिया गया है कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है। किस प्रकार का है, खोखले अर्धगोले के आकार का है, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। यहाँ चित्र में दिखाया गया है आपका कोई अर्धगोला है और अर्धगोले के ऊपर कोई खोखला बेलन है जो इसके ऊपर अध्यारोपित है। अर्धगोले के व्यास 14 सेंटीमीटर और इस बर्तन का जो पात्र की ऊंचाई है टोटल, जो टोटल पात्र है इसकी जो ऊंचाई है बच्चों वो 13 सेंटीमीटर है। यहाँ पे हमें क्या निकालना है, इस पूरे बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, कवर्ड सरफेस एरिया निकालना है। तो आइए देखते हैं किस प्रकार ये क्वेश्चन होगा। सबसे पहले जो हमारी टोटल ऊंचाई है वो 13 है। बच्चों में बात करूं इसका जो व्यास दिया हुआ है ये 14 सेंटीमीटर दिया है अर्धगोले का व्यास। तो इसका मतलब यहाँ पे इसकी जो त्रिज्या आ जाएगी वो 7 सेंटीमीटर आ जाएगी। अगर मैं बात करूं बेलन की ऊंचाई की, अब टोटल ऊंचाई कितनी है 13 सेंटीमीटर। अब 13 में से में देखो अर्धगोले की जितनी त्रिज्या होती है, जितनी त्रिज्या होती है उसकी उतनी ही गहराई होती है। मतलब अगर 7 इसकी त्रिज्या है तो इसकी जो गहराई है वो भी 7 ही होगी। इसलिए
13 में से 7 जाके यहाँ पे बचेगा आपका 6। इसका मतलब जो बेलन है, बेलन की ऊंचाई आपकी 6 सेंटीमीटर है। तो बच्चों यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, संपूर्ण बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय अक्षेत्र, ये आपका आ जाएगा बेलन का CSA प्लस अर्ध गोले का CS। अब बच्चों यहाँ पे क्या करेंगे, बेलन का CSA 2 पाई RH प्लस अर्धगोले का जो CSA होता है कवर्ड सरफेस एरिया 2 पाई R² होता है। यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा, 2 पाई R, यहाँ से आप कॉमन ले लीजिए। आपके पास यहाँ बचेगा बच्चों H, और यहाँ पे आपका 2 पाई R में से एक R बाहर गया तो R यहाँ पे बचेगा। अगर मैं बात करूं पाई के मान की, तो पाई का मान होता है 22/7। R का जो वैल्यू है बच्चों वो 7 है, तो यहाँ पे 7 लिखें। हाइट कितनी है भाई, ये हाइट जो है ये बेलन की हाइट है, तो ये 6, और R कितना है हमारा, ये आपका 7 है। तो 7 एकम 7, 22 दूनी 44 गुणा 6 और 7 हो गया आपका 13। 13 की मल्टीप्लाई 44 में करेंगे तो यहाँ पे आपका आ जाए 3 चौक 12, हंसी लगाए 3 चौक 12 और 1 13 मल्टीप्लाई 44, यहाँ पे आपका 2 7 और 5, तो ये आ जाएगा आपका 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ जाएगा टोटल कवर्ड सरफेस एरिया इस बर्तन का। तो इस प्रकार आज हमने अपने 2 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। तो बच्चों इस प्रकार हमने अपने 2 क्वेश्चन कर लिए हैं। देखिए मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं विद्यार्थियों, अब हमारे पास समय बहुत कम रह गया है। हमारे पास जो बोर्ड की तैयारी का टाइम है लगभग 6 महीने रह गए हैं, और प्रत्येक दिन घटता जा रहा है। तो बच्चों आपको जैसे कि मैंने पहली वीडियो में बताया कि अपना टाइम टेबल तैयार करना है। टाइम टेबल के अनुसार आप अपनी तैयारी करेंगे, और अपनी जो प्लानिंग है, प्लानिंग आपको ऐसी रखनी है ताकि आपका पढ़ाई का प्रेशर आपके ऊपर ना हो, आप पढ़ाई को एंजॉय भी करें और अपनी प्रिपरेशन भी अच्छी तरीके से करें। क्योंकि जो बहादुर होते हैं, जो महान लोग होते हैं, उनके जीवन में कोई भी बहाना नहीं होता है। बहाना हमेशा कायरों के पक्ष में आता है। अब हम देखते हैं बहुत सारे ऐसे हमारे पास मोटिवेशनल लोग हैं, बहुत सारे प्रेरणादायक हमारे पास हमारी दुनिया में ऐसे लोग हैं जिनको हम देखकर प्रेरणा ले सकते हैं। इसीलिए जो भी आपने अपना गोल बनाया है, जो भी आपने ड्रीम बनाया है, अपने माता पिता को सुख देने के लिए, उनकी आंखों में खुशी लाने के लिए सिर्फ एकमात्र आप ही ऐसे इंसान हैं अपने परिवार के लिए, अपनी फैमिली के लिए, कि आप बदलाव कर सकते हैं। एक व्यक्ति यदि त्याग करे, एक व्यक्ति यदि मेहनत करे, तो पूरा परिवार तिर जाता है, पूरे परिवार की परिस्थितियां बदल जाती है। तो एक व्यक्ति को, परिवार में से किसी ना किसी एक व्यक्ति को तो अपना योगदान देना पड़ेगा। और मैं मानता हूं जो व्यक्ति इस वीडियो को देख रहा है वह एक व्यक्ति भी अपना जो योगदान है अपनी फैमिली के लिए, अपने परिवार के लिए मेहनत करके कुछ अलग करके दिखाएगा, ताकि जीवन में उसका जो परिवार का मान सम्मान है, उसकी जो उपलब्धि है, उसका जो गोल है, वो उसको अचीव कर ले। मुझे आशा है कि सभी बच्चे मेहनत कर रहे होंगे और मेहनत के साथ अपने काम को आगे बढ़ा रहे होंगे, और आशा करता हूं कि आगे भी आप मेहनत करेंगे, अपने परिवार का नाम रोशन करेंगे, अपने अध्यापकों का नाम रोशन करेंगे, और साथ ही साथ अपना भी नाम रोशन करेंगे। तो आज की क्लास को मैं यहीं पे समाप्त करता हूं। नित्यम क्लासेस से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।